को होने वाली है पूरे देश में भूख हड़ताल। क्या करती है हमारी मोदी सरकार कि इनके बनाए गए नियमों से, इनके बनाए गए स्कीम से लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि उन्हें हड़ताल, स्ट्राइक, आंदोलन ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर बात करने जा रही हूँ आज ओपीएस की। जी हाँ, मोदी जी जो लेके आए हैं न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन हमारे केंद्र कर्मचारी और विपक्षी दल तो अभी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, ओपीएस के लिए हड़ताल कर रहे हैं, ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं कि हमें तो ओपीएस चाहिए। यहाँ पर आपको पता होगा कि पहले भी ओपीएस की मांग करने के लिए आंदोलन हुए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी आंदोलन हुए थे। पहले लाखों की तादाद में केंद्र कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और अभी भी लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, ऐसे हमारी केंद्र कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार अगर उनकी नहीं सुनेगी तो ऐसा हो सकता है। और जो विपक्षी दल है वो भी हमारे केंद्र कर्मचारियों के साथ है, वो भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वो है जो वापस आनी चाहिए। और अगर लोकसभा इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ हुआ तो सरकार पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ सरकार शायद इलेक्शन भी सही से नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार का भी नुकसान हो सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब केंद्र कर्मचारी कह रहे हैं कि देश भर में, पूरे देश में इसके लिए हड़ताल होगी, लाखों लोग इसके साथ जुड़ेंगे और पूरे देश में होगी ये हड़ताल। तो आपको कि पहले तो दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, लाखों केंद्र कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, लेकिन अब बार जो होगा लोकसभा इलेक्शन से पहले वो पूरे भारत में होगा, वो पूरे कंट्री में होगा। पूरे कंट्री वाइड आंदोलन जो है इस बार होगा अगर सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो। केंद्र कर्मचारियों ने सरकार को एकदम चेतावनी दे दी है, यानी कि वार्निंग। जी हाँ, एकदम वार्निंग दे दी है कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो कंट्री वाइड इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार सोच भी नहीं सकती है और उससे सरकार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। देश के दो बड़े संगठन इनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जल्दी ही हमारी जो रणनीति है पूरे आंदोलन की वो बता दी जाएगी और अगर सरकार फिर भी नहीं मानेगी तो इतने लाखों की तादाद में जो केंद्र कर्मचारी हैं वो फिर आंदोलन करेंगे। पूरे देश में आंदोलन होगा और फिर ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि उसको हमारी बात माननी ही होगी। तो पहले ही सरकार क्यों नहीं बात मान लेती है? जो चीज़ बातचीत करके सही हो सकती है तो हमारी सरकार को वो करनी चाहिए। हमारे सरकार को उनकी मांगे भी सुननी चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ओपीएस की मांग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सरकार को एक बार सोचनी चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं सोचेगी, नहीं कुछ करेगी, तो मार्च जो है आंदोलन चालू हो जाएगा और फिर पूरे देश भर में आंदोलन होगा। मार्च से ही फिर हमारे जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले जाएंगे। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि रेलवे और रक्षा के साथ साथ सिविल सर्विसेज वाले जो है वो भी इसके अंदर जुड़ेंगे। इसके साथ ओपीएस की मांग करते हुए केंद्र कर्मचारी और विपक्षी दल दोनों ही इस समय ओपीएस की मांग कर रहे हैं कि सरकार को ओपीएस लेके आना चाहिए वापस से। और मोदी सरकार जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम लेके आई है उसका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो अब देखना यह है कि मोदी सरकार, बीजेपी अब क्या करती है आगे। इन संगठनों के उप अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 8 जनवरी से, जी हाँ, अब 8 जनवरी से भूख हड़ताल पे होंगे हमारे केंद्र कर्मचारी। और ये जो भूख हड़ताल है वो भी केंद्र और राज्य विभागों के सामने होगी। और अगर ऐसा होता है अब तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारी सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। और आपको जैसे कि पता है लोकसभा इलेक्शन का भी मार्च में ही ऐलान होना है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।